कविता को शिव मंगल सिंह सुमन कवि ने लिखा है। इस कविता को पढ़ने से पहले इस कविता के कुछ मुख्य बातें बता देती हूँ। शिव मंगल सिंह सुमन ने ये कविता जो पंछी होते हैं जिनको हम मनुष्य लोग अपने शौक के लिए पिंजरों में बंद करके पालते हैं, उनकी आजादी के विषय में बताया है। पंछी जो होते हैं, पंछी अर्थात पक्षी, आकाश में उड़ने वाले आजाद पक्षी, वह हम मनुष्यों से प्रार्थना कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, क्रोधित होकर कुछ कटु वचन भी कह रहे हैं कि हमें आप अपने सुख के लिए, अपने मन की शांति के लिए हमें आप पिंजरों में बंद करके क्यों रखते हैं। हमें जब ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमें आजादी से आसमान में उड़ने दो। जब हम पंछी आपकी आजादी में कोई विघ्न पैदा नहीं करते तो हम पंछियों की आजादी में ये मनुष्य जाति क्यों विघ्न पैदा करती है। हमें खुले आकाश में उड़ना पसंद है और सोने के जो पिंजरे आप हमारे लिए बनवाते हैं उसमें बंद करके रखना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। हमें तो पेड़ की ऊंची डालियों पर बैठकर झूला झूलने में ही बहुत आनंद आता है। इस प्रकार पक्षी अपनी आजादी के विषय में बहुत सारी बातें कहते हैं कि मनुष्य हमें सिर्फ आजाद रहने दे, चाहे हमारे घोंसले बिगाड़ दे, हमें पेड़ पर रहने के लिए, झूलने के लिए जगह न दे, लेकिन हमें यदि ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमें आजादी से सिर्फ उड़ने दे। तो आइए इस पाठ के को पढ़ते हुए, इस कविता को पढ़ते हुए हम समझेंगे। पहले ऊपर की पंक्तियों में पंछी अपने मन के बात को कहते हुए कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़ बंद न कर पाएंगे। पंछी कहते हैं कि हम आजादी से आकाश में उड़ने वाले हैं, पिंजड़े में बंद होकर हम मधुर गीत नहीं गा सकते हैं। उन्मुक्त का अर्थ है यहाँ पर आजाद, पिंजड़ बंद का अर्थ है यहाँ पर पिंजड़े में बंद। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर पंछी क्या कहते हैं मनुष्य से कि कनक, कनक यानी सोना, और तीलियां यानी सलाखें। पक्षी कहते हैं कि आप हमें जो सोने का पिंजरा बनवाते हो, उसमें हमें बंद कर देते हो, उसमें हमारे पंख उन सलाखों से टकरा टकरा के टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। देखिए आप पंछी आगे कहते हैं कि हम नदी का बहता हुआ, झरने का बहता हुआ पानी पीना पसंद करते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर आप सोने की कटोरी में हमें खाने के लिए, दाने चुनने के लिए दोगे तब भी हमें वो रास नहीं आएंगे, पसंद नहीं आएंगे। इससे तो भला क्या है कि हमें नीम की निगोड़ी खाने के लिए मिल जाए, परंतु आजादी के साथ। पंछी कहते हैं मनुष्य से कि हम नीम की कड़वी निगोड़ी खाना
कि हम किस प्रकार वन में, जंगल में, पेड़ की सबसे ऊपर की चोटी पर, सबसे ऊपरी डाल पर बैठकर किस प्रकार झूला झूला करते थे, कितनी मौज मस्ती किया करते थे। अब ये सब क्या है? अब ये सब हमारे सपनों की बातें हो गई हैं, क्योंकि अब हम पिंजड़े में बंद होकर रह गए हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अब देखिए पंछी यहाँ पर कहते हैं कि हमारे अरमान का अर्थ यहाँ पर क्या है? इच्छा, अभिलाषा है। पंछी कहते हैं पहले हमारे ऐसे अरमान हुआ करते थे, ऐसी इच्छाएं हुआ करते थे कि हम एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ते हुए जाएं, यानी जहाँ पर आसमान की सीमा समाप्त होती है वहां तक हम उड़ते हुए जाएं। लाल करण से चोंच खोल चुगते तारक नार के दाने, और आकाश में उड़ते हुए, जिसका आकाश में तारे टिमटिमाते रहते हैं, वैसे ही आकाश में उड़ते उड़ते हम भी तारक रूपी अनार के दाने मौज मस्ती से चुगते रहते। अब आगे समझते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन, यहाँ पर एक शब्द आया है सीमाहीन। सीमाहीन का अर्थ है वह स्थान जिसकी कोई सीमा ना हो। दोबारा बोलती हूँ, सीमाहीन का अर्थ है वो जहाँ पर किसी की सीमा समाप्त ना हो। क्षितिज, एक अर्थ शब्द आया है क्षितिज। क्षितिज का अर्थ यहाँ पर ये बताया गया है वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो। वास्तव में ये संभव नहीं है, और ना ही ऐसा हमने कभी सुना और देखा है कि पृथ्वी और धरती किसी छोर पर जाके मिल रहे हो। सिर्फ एक कल्पना के माध्यम से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, यानी दोनों का किसी स्थान पर मिलन होता है। उसी मिलन को यहाँ पर कवि ने क्या कहा है? क्षितिज। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंदी सांसों की डोरी। या पंछी कहते हैं कि या तो हम उस जिस जगह सीमा समाप्त नहीं होती, हम पंछी अपने पंखों की होड़ा होड़ी यानी होड़ करते हुए उस जगह तक उड़ते जाते जहाँ आकाश और जमीन का, धरती का मिलन होता है। यदि उड़ते उड़ते हम वहां तक जाते, या तो हमारी मृत्यु होती या हम वहां पर पहुंचकर जीत जाते और हमारी सांसें टूट जाती, यानी हम इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते। इस होड़ा होड़ी में नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। अंत की पंक्तियों में पंछी क्रोधित होकर इस मनुष्य से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, आप चाहो तो पेड़ की डालियों पर हमारे घोंसलों को, यानी हमारे रहने के घरों को छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ डालो, तो भी कोई बात नहीं, और जो पेड़ों की डालियां हैं उन पर हमें रहने का स्थान भी मत दो। लेकिन ईश्वर ने यदि हमें पंख दिए हैं तो वो आजादी हमसे मत छीनो, हमें स्वतंत्र होकर अपने पंखों के द्वारा आकाश में उड़ने दो। यही हमारी प्रगति है। इन पंक्तियों में पक्षियों को क्रोध भाव से बोलते हुए बताया गया है। पंछी आकुल होकर, व्याकुल होकर मनुष्य से कह रहे हैं कि हमें आप इस धरती पर पेड़ पौधों पर रहने के लिए, झूला झूलने के लिए कोई भी स्थान मत दीजिए। लेकिन ईश्वर ने, प्रकृति ने जो हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, उनको हमें इस्तेमाल करने दीजिए और खुले आकाश में उड़ने दीजिए। ये थी आपके लेखक शिवमंगल सिंह सुमन की कविता। इस कविता के माध्यम से शिवमंगल सिंह ने आज वर्तमान में हो रहे पक्षियों के पर अत्याचार के बारे में बताया है कि किस प्रकार मनुष्य अपने शौक के लिए पशु पक्षियों को पालता है, मारता है और पिंजरों में बंद करके
रख लेता है। प्रकृति ने जब मनुष्य को पैर दिए हैं चलने के लिए, हाथ दिए हैं काम करने के लिए, ठीक वैसे ही ईश्वर ने पशु पक्षी पंछियों के लिए भी उड़ने के लिए पंख दिए हैं। तो जब हम अपने पैरों को नहीं कटवा सकते या हम किसी सोने की जंजीर में बंधे होकर रह सकते हैं क्या? मान लीजिए आपको कोई खाने के लिए बहुत अच्छा दे और आपके पैरों में बेड़ियां डाल के एक कमरे में बंद कर दे और कहे तुझे जो कुछ भी चाहिए यहाँ पर तुमको दिया जाएगा, परंतु आप इन सोने की जंजीरों में बंधे रहो, तब आप उनसे क्या आशा रखोगे? आप यही कहोगे ना कि चाहो तो आप मुझे अच्छे पहनने के लिए कपड़े मत दो, अच्छा खाने के लिए मत दो, लेकिन मैं चलने से वंचित नहीं होना चाहता हूँ, मेरे पैरों में से ये बेड़ियां खोल दो, मैं चलते हुए भी अपनी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। तो यही उम्मीद इस कविता के माध्यम से पंछियों ने मनुष्य से लगाई है। यदि आपकी एग्जाम में कहा जाए कि इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करिए, तो आपको क्या करना है? आप उसमें इस प्रकार करेंगे कि सप्रसंग में लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक दशम भाग 2 पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन से ये पंक्तियां दी गई हैं, इसके लेखक हैं हरि और जी। ठीक है, फिर आप व्याख्या में जो पंक्तियां आपसे पूछी जाएंगी उनकी व्याख्या करनी है, क्योंकि मैं आपको कविता के माध्यम से सब कुछ समझा चुकी हूँ, लेकिन इस कविता में लेखक ने बड़े ही कठिन शब्दों का प्रयोग किया है, उनको मैं आपको बोर्ड पर समझा देती हूँ। इधर देखिए शब्दार्थ। पंछी, पंछी का अर्थ है पक्षी। उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब है आजाद या स्वतंत्रता। पिंजरबंद, पिंजरबंद का अर्थ है पिंजरे में बंद। कनक तीलियां, तीलियां जानते हैं ना, माचिस की तीलियां होती है, लकड़ी की
नहीं है, यानी उनकी कोई सीमा नहीं है कि वो कहां तक फैले हुए, उनका विस्तार क्या है। क्षितिज, क्षितिज वह काल्पनिक विस्तार जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो। क्षितिज का अर्थ ये होता है कि जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो। आपने भी कभी कभी पहाड़ी एरिया में घूमने जाते हो और वहां से देखते हो कि बादल नीचे हुए झुके हुए दिखाई देते हैं और धरती आपको उससे मिलती हुई दिखाई देती है। क्या वो सचमुच मिलते हैं? नहीं, वो सिर्फ एक काल्पनिक है। विघन, विघन यानी परेशानी, आकुल, बेचैन। जो पंछी होते हैं वो पिंजरे में रह के कैसा महसूस करते हैं? बेचैनी, व्याकुलता महसूस, हड़बड़ाते हैं कि हमें इस पिंजरे से कैसे निकले, उसको कहते हैं बेचैनी। ये पार्ट आपको मैंने पूरी तरह अच्छी तरह समझा दिया है। आपके होमवर्क में आपको ये करना है कि आपको पंछियों की यानी पक्षियों की बहुत ही सुंदर चित्र बनाना है। चित्र कैसे बनाना है? पिंजरे के अंदर आपको ये दर्शाना है कि पंछी पिंजरे में बंद होकर कैसा अनुभव करते हैं। आपके चित्र बनाने से ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि पंछी पिंजरे में खुश नहीं होते हैं। और आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत ही सुंदर प्रश्न दिए गए हैं पंछियों की आजादी से लेकर, उनको आंसर आप अपने इस कविता को पढ़ते हुए हल करें। ओके, थैंक यू।